कनाडा के एल्बर्टूह में G7 समिट होने वाला था और इस मौके पर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप चौधरी को भी बुलाया गया था और ट्रंप चौधरी ने किसी तरीके से कोशिश करके वो पहुंच गए कनाडा के एल्बर्टूह में। जब यूएस प्रेसिडेंट को यह पता चलता है कि 16 जून को कि 17 जून को यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की आने वाला है, तो तुरंत यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने आनन फानन में G7 समिट बिना अटेंड किए यूएस चले गए, क्योंकि रीजन था यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की आने वाला था और यह ट्रंप को बहुत अच्छे से पता था कि जेलेंस्की अगर आएगा तो भीख मांगेगा। अब भाई अमेरिका भीख देने के मूड में अभी है नहीं। जेलेंस्की ने इस विषय में भी बात करने की कोशिश करी थी हथियार को लेकर के कि थोड़ा बहुत हथियार का भी जो है वो व्यवस्था कर दीजिए, नाटो का मेंबर बनना है जेलेंस्की को, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, यूक्रेन के ऊपर कर्ज पे कर्ज है। अब कितना कर्ज ये कनाडा से लेके गया है जेलेंस्की, इस विषय में भी आपको बताएंगे, हिंदुस्तान टाइम्स की जो खबर है उस पे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप आनन फानन में उठ करके सीधा G7 16 जून को समिट होने वाला था उसमें उपस्थित होते हैं, लेकिन पूरा प्रोग्राम अटेंड नहीं करते हैं, वो अमेरिका भाग जाते हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूं, शायद बहुत सारे मीडिया चैनल वाले इस चीज को कवर नहीं कर रहे हैं। 3 दिन से 4 दिन से जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है वो वाशिंगटन डीसी में आकर के बैठा है। चारों तरफ अफवाह ये फैलाई गई थी रेंज मारने के लिए कि देखो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल को आर्मी डे के मौके पर अमेरिका जो है 215th जो एनिवर्सरी है जिसको मनाया अमेरिका ने, उस मौके पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुलाया। लेकिन सच्चाई यह थी कि भैया इसको किसी ने पूछा भी नहीं, व्हाइट हाउस ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब ये जाकर के बैठ गया वाशिंगटन डीसी में और उसके बाहर जो है वो इमरान खान के पार्टी कि जितने कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन करने लगे। पूरी तरीके से कोशिश करके मुनीर किसी तरीके से रिपब्लिकन पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ दलाली करके वो मीटिंग अटेंड करवा देता है मुनीर के साथ। ट्रंप की डिनर पे खाना भी होता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो बाकायदे से फोटो आती है, लाइव स्ट्रीमिंग होता है, क्या डील हो रही है, सब चीज देश की जनता को पता चलता है। लेकिन ये मुनीर पिछले कुछ दिनों से धाक जमा करके बैठा हुआ था अमेरिका में। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी, इतनी किरकिरी होने के बाद भी ये ट्रंप से मिलकर के सीक्रेट डील कर रहा है। अब क्या डील कर रहा है? अब चोर की तरह मिल करके दल्ले ने किसी ने मिलवा दिया, कौवे की तरह बैठ गया जाकर के मुल्ला मुनीर वहां पे। ये जो डिनर है मुल्ला मुनीर के लिए ट्रंप के साथ, ये बड़ा महंगा पड़ेगा। हालांकि ट्रंप, मैं आपको बता दूं कि ये जो आनन फानन में जो ये भागे G7 समिट से, एक रीजन तो मैंने ये बताया कि जेलेंस्की आने वाला है, वो तो 17 जून को आने वाला था, आप 16 जून को अटेंड कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप अमेरिका भागे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप को भी पसंद आने लगे हैं मुनीर। और देखिए, एक तो मुनीर को दलाली करनी पड़ती है ट्रंप के साथ डिनर करने के लिए, किसी तरीके से करवा दो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप तो बुला रहे थे कि मोदी जी आइए ना एक बार जरा डिनर करते हैं साथ में, लेकिन मोदी ने कहा जी नहीं, हमारे पास समय नहीं है। ये होता है रुआब, जो कि भारत का है। भिकमंगा पाकिस्तान चल गया थाली चाटने वहां पे, तो ये खाना इसके लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। और ये जो पीस अवार्ड लेने वाले हैं, इसकी मांग कर दी मुनीर ने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक टेबल पे लंच कराने का प्लान था मुनीर का और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने साफ मना कर दिया कि मेरे लिए दुश्मन, मेरे निर्दोष लोगों की जान को, जिंदगी को खत्म किया, ऐसे लोगों के साथ तो मैं देखना भी पसंद नहीं करूंगा। खैर, अब बात जो कर रहे हैं कि जेलेंस्की जो गया कनाडा के एल्बर्टूह में G7 में, आखिर इसके पीछे की इसकी एक बहुत बड़ी रणनीति थी, एक बहुत बड़ा एजेंडा था। पहली चीज तो यह कि जेलेंस्की अपने लड़ाई के लिए
रसिया से युद्ध लड़ने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन किसी तरीके से ये चाह रहा कि भैया पैसे दे दो, पैसे मांग रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि कनाडा ने मदद भी करी है यूक्रेन के ऊपर। कर्ज 1.47 बिलियन डॉलर का कर्ज दे दिया है दोस्तों, सहायता देने का वादा किया है। अब इससे आप समझ जाइए कि जेलेंस्की क्यों गया था कनाडा में G7 समिट में। इसकी मंशा यही थी, औकात नहीं है लड़ने के लिए, पैसा नहीं है, लेकिन चलेगा सबसे शक्तिशाली देश से भिड़ने। पुतिन के सामने नाक रगड़ रहा है ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप खुद देखिए, एक खबर ये भी आती है, न्यूयॉर्क टाइम की ये खबर है कि कनाडा में G7 वार्ता समाप्त होने के बाद यूक्रेन को कुछ भी खास हासिल नहीं हुआ। बस हासिल क्या हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर है, 1.47 बिलियन डॉलर की सहायता कनाडा यूक्रेन को करेगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं, अगर कनाडा यूक्रेन को 1.47 बिलियन डॉलर देता है तो यह बहुत बड़ा महंगा पड़ने वाला है यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, जेलेंस्की को जेल का ठंडा कोना मंजूर है, लेकिन पुतिन के सामने माफी मांगना मंजूर नहीं है। आखिर क्यों? जिस तरीके की स्टेटमेंट जेलेंस्की दे रहा, जरा देखिए आप, कि पुतिन को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करें। यह जेलेंस्की G7 से ट्रंप को संदेश दे रहा है कि किसी तरीके से ट्रंप साहब पुतिन को समझाइए, क्योंकि कुछ दिन पहले ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट था? कि पुतिन किसी से बात नहीं करते हैं, व्लादिमीर पुतिन सिर्फ और सिर्फ हमसे बात करते हैं, यानी ट्रंप से। इस चीज का घमंड है ट्रंप को। लेकिन मैं आपको बता दूं, व्लादिमीर पुतिन सिर्फ अपनी सुनते हैं, ट्रंप उनके आगे कुछ नहीं है। उसके बाद जेलेंस्की का स्टेटमेंट क्या आता है कि पुतिन को इस युद्ध को समाप्त करने के लिए मजबूर करें। ट्रंप कौन होते हैं मजबूर करने वाले पुतिन को युद्ध करने से? पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया इजराइल को और ईरान के बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश करी, शांति सीज फायर कराने की कोशिश करी। इस बीच में कूदते हैं ट्रंप और कहते हैं, क्या कहते हैं कि पहले आप अपनी देखो, पहले अपने आसपास जो रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है पहले उसको शांत करो, फिर बाद में इजराइल और ईरान के बीच में आना। क्योंकि ट्रंप बीच में कूद पड़े हैं, अमेरिका बीच में कूद पड़ी है, पूरे ईरान को, तेहरान को साफ करने का पूरा प्लान रेडी हो चुका है। अमेरिका का 50,000 सैनिक तैनात है पूरी तरीके से, किसी भी वक्त ईरान के अंदर घुस करके पूरा जो है वो धूल कर देगा। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप नहीं चाहते हैं कि पुतिन बीच में आए। तो ये मामला जो है वो ट्रंप का, अमेरिका का, इजराइल और ईरान के बीच का है। इसमें नहीं चाहते हैं ट्रंप कि पुतिन इस बीच में आए। लेकिन जेलेंस्की ने जिस तरीके से स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है कि मजबूर कीजिए व्लादिमीर पुतिन को कि यह युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। आप मीडिएटर क्यों बना रहे हैं? जेलेंस्की को मीडिएटर बनाना पड़ रहा है ट्रंप को। तुम जा करके उन पुतिन के पैर क्यों नहीं पकड़ सकते, माफी क्यों नहीं मांग सकते? लेकिन अब ऐसा स्टेज पे आ चुकी है लड़ाई कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो माफ भी नहीं करेंगे जेलेंस्की को, क्योंकि जेलेंस्की ने रसिया के अंदर इतनी तबाही मचाई है, इतने निहत्थे निर्दोष को खत्म किया है, व्लादिमीर पुतिन इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। तो अब मैं आपको जरा दिखा देता हूं, देखिए जरा ये जेलेंस्की स्टेटमेंट क्या दे रहा है। ट्रंप से पुतिन पर दबाव बनाने का जोर कर रहा है और चेतावनी भी दे रहा है कि ये पूरी तरीके से यूक्रेन जो है वो संकट में है, और यह भी कहा कि यूक्रेन पर रूस का युद्ध बिना किसी परिणाम से बढ़ रहा है। मुझे आप बताइए दोस्तों, कैसे परिणाम नहीं आ रहा? रूस, रसिया अगर यूक्रेन के जितने भी सताए हुए यूक्रेनी हैं जो जेलेंस्की से तबाह हैं, और कहीं ना कहीं यूक्रेन की बहुत सारी जनता जो है वो जेलेंस्की को आतंकवाद कह रही है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जेलेंस्की शुद्ध आतंकवाद व्लादिमीर पुतिन को कह रहा है।
तो आप खुद इसी से अनुमान लगा लीजिए कि कितनी टेररिस्ट माइंडसेट है जेलेंस्की की, ये साफ तौर पे पता चलता है। रूस द्वारा कीव पर महीनों के सबसे घातक हमले जो किए गए हैं, खबर आ रही है, बीबीसी की खबर है दोस्तों, मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। ये जो अनुमान लगाया जा रहा था यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर जो अटैक हुए हैं, आपको बता दूं मैं, इससे पूरे कीव में मलबे में तब्दील हो चुका है। जरा देख लीजिए आप, उसकी एक मंजर आई है यहां पे कि ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ये बड़ी इमारत पूरी तरीके से बमबारी से धूल बन गई। ये अभी हालात है कीव की, यूक्रेन की। ऐसे हालात में पुतिन के ज्वाला ने जेलेंस्की को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया है, और ये पुतिन का जो ज्वाला है ये जेलेंस्की को ले डूबेगा। जिस तरीके से पुतिन अटैक पे अटैक कर रहे हैं जेलेंस्की के कीव के ऊपर, यूक्रेन के अंदर जितने कस्बे हैं, गांव हैं, धीरे धीरे यूक्रेनी सैनिक जो है वो अपने अंडर में ले रही है। तो अब या तो तुम 1.47 बिलियन डॉलर कनाडा से लो, तुम अमेरिका से लो, तुम किसी भी देश से ले लो, पैसे हिम्मत और बल नहीं होता है। तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कोई देश आगे नहीं आ रहा। विदेश नीति तुम्हारी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। कोई देश सामने आकर के ये नहीं कह रहा है कि मैं जेलेंस्की के साथ हूं, मैं यूक्रेन के साथ हूं। हर कोई यही बात कह रहा है कि मैं रसिया के साथ हूं, व्लादिमीर पुतिन के साथ हूं, अमेरिका से लेकर के भारत और भी तमाम देश। इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए जेलेंस्की को कि मेरा नाश तय है। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं अगले लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।